जैविक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन पशुधन या लाइव स्टॉक है। पशुधन से तात्पर्य उन पशुओं से है जिन्हें मनुष्य ने पालतू बना लिया है तथा मानव के लिए जिनका आर्थिक महत्व है। पशुओं का आर्थिक महत्व कई दृष्टि से गिनाया जा सकता है। पशुओं से विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं जिनमें मांस, दूध इत्यादि शामिल है। पशुओं से खेती के कार्य में मदद मिलती है। पशु मनुष्य के लिए बोझा ढोने में काम आते हैं। पशुओं से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं से औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चा माल मिलता है। पशुओं से जो आर्थिक महत्व है उसमें मानव की संस्कृति की भी केंद्रीय भूमिका होती है। कई संस्कृतियों में सूअरों का या अन्य संस्कृतियों में गाय का सकारात्मक या नकारात्मक महत्व है, जिसके कारण उनका पालन या उनको मारने की जो अनुमति है वो सांस्कृतिक रूप से नहीं होती है। पशुओं को विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभिन्न प्रकार के पालतू पशुओं को इस श्रेणियों में रखा जा सकता है। सबसे पहले है गाय और अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा वाले, नमी वाले या उपार्द्र या अर्ध शुष्क प्रदेशों में भैंसें भी पाली जाती हैं, लेकिन गाय की संख्या विश्व के परिपटल पर अधिक है। विश्व में गाय के पालन या तो मांस के लिए, जिसे बीफ कहते हैं, या दूध के लिए अथवा दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। मांस के लिए गाय का पालन यूरोप, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बड़े स्तर पर होता है। विश्व में बीफ का उत्पादन एवं मुख्य निर्यातक देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि हैं। गाय का उपयोग दुग्ध उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इनके आधार पर जो आर्थिक गतिविधि चलती है उसे डेयरी उद्योग कहा जाता है। पोषणता के लिए दूध का उपभोग बढ़ती हुई आय स्तर के साथ तेजी से बढ़ता है। विश्व के नगरीय तथा औद्योगिक प्रदेशों में दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप, खासकर फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पूर्व सोवियत संघ, न्यूजीलैंड दूध या डेयरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों में जहां गाय की संख्या विश्व में सर्वाधिक है तथा दूध भी दुनिया में सबसे अधिक होता है, लेकिन प्रति गाय या प्रति दुग्ध पशु उत्पादकता बहुत कम है, क्योंकि पशु बीमार या उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। गाय पशुओं के पालन में मुख्य समस्या जलवायु एवं वनस्पति की है। गाय शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं होता वहाँ इनका पालन अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। इन गाय की नस्लें निम्न उत्पादकता वाली हैं या उनमें तरह तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। विश्व की दूसरा मुख्य पालतू पशु शीप या भेड़ है। भेड़ का उपयोग चमड़े के लिए, ऊन के लिए तथा मांस के लिए भी किया जाता है। खासकर सीमांत प्रदेशों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में खेती कार्य करना संभव नहीं है, जहाँ जनसंख्या विरल है, उन क्षेत्रों में भेड़ का पालन किया जाता है। हालांकि भेड़ों के कारण इन क्षेत्रों की वनस्पति का अतिचारण होने से मृदा अपरदन की समस्या भी पाई जाती है। ब्रिटेन, उत्तरी अफ्रीका तथा यूरेशिया के शुष्कतर भागों में भेड़ के मेमने का मांस खाया जाता है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश में है, जहाँ
दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊन तथा दूसरे नंबर की मटन उत्पादन किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ के देशों में, न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना के पैटागोनिया पठार में, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों में, वेल्ड घास के मैदानों में, मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी भेड़ का पालन बड़े स्तर पर होता है। एक और पालतू पशु विश्व के परिदृश्य पर है, वो है गाय। भेड़ एवं गाय बकरी, भेड़ और बकरी और सूअर के साथ भी भेड़, गाय और सूअर के साथ बकरी एक महत्वपूर्ण पशु है। खासकर अत्यंत विरल वनस्पति के क्षेत्रों में, शुष्क प्रदेशों में यह न केवल दूध अपितु मांस और खाल भी उपलब्ध कराती है। विशेषकर मुस्लिम देशों में इसके मांस का बड़ा महत्व है। चूँकि यह पशु अपेक्षाकृत कम उत्पादक दशाओं में, शुष्क दशाओं में रह लेता है, इसलिए और आर्थिक गतिविधि न हो पाने के कारण की दशाओं में ये पशु पाला जाता है। लेकिन इस पशु के साथ भी एक दिक्कत है कि यह अतिचारण में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे मृदा अपरदन होने लगता है। भेड़ के बकरी के पालन के मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, मध्य पूर्व के देश, मध्यवर्ती एशिया, भारत, पाकिस्तान, चीन एवं पूर्वी अफ्रीका के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया है। बकरी की एक नस्ल है जिसे अंगोरा कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका और तुर्की देशों में पाली जाती है। ये अपनी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार कश्मीर की जो बकरी है, कश्मीर में पाली जाने वाली बकरी भी अपने ऊन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण पशु पाला जाने वाला एक पशु सूअर है, जिसे पाश्चात्य देशों में होग या स्वाइन भी कहा जाता है। चीन में तो यह 2900 ईसा पूर्व के समय से पाला जाता है। पश्चिमी यूरोप में भी सूअरों के एवं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बड़े स्तर पर सूअरों का पालन होता है, क्योंकि इसका मांस का भक्षण पाश्चात्य देशों में, नई दुनिया के देशों में किया जाता है। यूरोप इत्यादि में मांस जिसे बैकन या हैम कहा जाता है, वो सूअर से ही प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मक्का पेटी में मक्के के आधार पर सूअरों को पाल पोस कर मोटा करके उनसे उनका मांस प्राप्त किया जाता है। पूर्वी एशिया तथा यूरोप के कई देशों में सूअर पालन महत्वपूर्ण है। पूर्वी एशिया में विशेषकर चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया निकटवर्ती देशों का स्थान महत्वपूर्ण है। पशुधन की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि पोल्ट्री का पालन है। पोल्ट्री में हालांकि 95% चिकन यानी मुर्गी पालन किया जाता है, लेकिन अन्य पशु भी पाले जाते हैं, जैसे टर्की या बतख, गीज़ या गिन्नी इत्यादि। अंडे के लिए और मांस के लिए दोनों दृष्टि से भोजन के लिए पोल्ट्री का पालन किया जाता है। पोल्ट्री का पालन भी दो तरीके से होता है। एक छोटे फार्मों पर जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दूसरा घर के पिछवाड़े में घर के बचे हुए, खेत के बचे हुए खाद्यान्न इत्यादि पर जिनको पाला जाता है। विश्व में पशुपालन का महत्व भी इन कुछ आंकड़ों से पता लगता है। विश्व के स्थलीय प्रदेश, अगर हिम आवृत क्षेत्रों को छोड़ दें, तो स्थलीय प्रदेशों का 30% भाग पर पशुपालन महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। विश्व के 1 अरब 30 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन से जुड़े हैं। $1.40 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पशुपालन पर ही आश्रित है।
गरीब लोग या सीमांत कृषक, जो छोटे, बहुत ही छोटे, थोड़ी बहुत ज़मीन रखने वाले कृषक हैं, करीब 60 करोड़, दुनिया भर में 60 करोड़ गरीब छोटे या सीमांत कृषक पशुपालन से, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कृषि की भूमि नहीं है, तो पशुपालन पर ही आश्रित रहते हैं। विश्व की पोषणता की आपूर्ति की दृष्टि से पशुपालन महत्वपूर्ण है। विश्व की कुल भोजन से प्राप्त ऊर्जा का 17% कैलोरी और प्रोटीन का 1/3 हिस्सा पशुओं से ही मिलता है। 1982 से 2002 के बीच विश्व में मांस का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है। 1960 के दशक से बीफ उत्पादन दुगने से भी अधिक हुआ है। चिकन या मुर्गी का से प्राप्त होने वाला मीट 10 गुना बढ़ चुका है, जबकि गाय के दूध का उत्पादन 30% से भी अधिक बढ़ा है। पशुपालन एक अत्यंत गतिशील एवं विकासशील आर्थिक गतिविधि है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए की दृष्टि से यह तेज़ी से वृद्धिमान है। हालांकि विकसित देशों में भी ये काफ़ी उच्च स्तर पर है, लेकिन वहाँ इसकी वृद्धि की दर एक स्तर पर आकर लगभग स्थिर हो चुकी है। इस आर्थिक गतिविधि या पशुपालन के कार्य में भविष्य की दृष्टि से देखें तो 2 मुख्य समस्याएं, एक भूमि की और दूसरी जल की है, कि पर्याप्त चारे के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं है और जल की उपलब्धता मानव के लिए ही कम हो रही है, तो पशुओं के लिए जल की खपत, जल के का उपलब्ध करना और भी मुश्किल हो जा रहा है और भविष्य में और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तेज़ी से बढ़ती हुई पशु संख्या के दृष्टिगत चारे की या चारागाहों की और जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण बाधा साबित हो सकती है। हालांकि पशुओं में बीमारी और पशुओं की में पोषणता की कमी भी बड़े समस्याएं हैं। सन 2000 से 2050 के बीच गाय की संख्या 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब से 2.60 अरब हो जाने की संभावना है। बकरी और भेड़ की संख्या इसी प्रकार इन 50 वर्षों में 1.70 अरब से 2.70 अरब हो जाएगी। इन दशाओं इन बढ़ती हुई इस आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना होगा और महती प्रयास करने होंगे, ताकि ये आर्थिक गतिविधि मनुष्य के लिए आगे भी महत्वपूर्ण बनी रहे।